हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लीगल अवेयरनेस की वीडियो लेकर आई हूं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एडवर्स पोजीशन के बारे में। तो क्या होता है एडवर्स पोजीशन? इसको हिंदी में प्रतिकूल कब्जा भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल या 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है और उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, तो इस केस में कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह 12 साल की अवधि प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में होती है। अगर वहीं हम बात करें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, तो यह अवधि 12 साल से बढ़कर 30 साल हो जाती है। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में कब्जा 12 साल होना चाहिए और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में कब्जा 30 साल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, यह सारा बर्डन कब्जाधारी पर आ जाता है कि वह प्रूव करे कि लगातार 12 वर्षों तक वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है। तो यहाँ पर कब्जाधारी को साबित करना होता है कि वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है और उसके एक्चुअल ओनर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। नंबर 2, कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्चुअल ओनर के बीच में और कब्जाधारी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो, कोई भी कानूनी कार्रवाई हो या किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि शांतिपूर्ण अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल या 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है तो वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। नंबर 3, यह अवधि 12 साल होनी चाहिए। यानी कि लगातार 12 साल तक आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हो। ऐसा ना हो कि आप 1 साल वहाँ पर रुके, 2 साल वहाँ पर रुके, फिर कुछ टाइम के लिए आप वहाँ से चले गए, फिर आप कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहने आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार 12 वर्षों तक उस प्रॉपर्टी पर रहना ज़रूरी है, तभी आप उस कब्जाधारी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। नंबर 4, कब्जाधारी व्यक्ति को जो यह दावा करता है कि मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, उसको यह तिथि बतानी होगी कि कब से वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है, और इसके साथ साथ उसे यह भी बताना होगा कि किस दिन उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर को इस बात की जानकारी हुई कि उस प्रॉपर्टी पर कब्जाधारी कब्जे में है और वह उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है। नंबर 5, आसपास के लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पर ना किसी ने देखा हो, ना किसी ने सुना हो, ना ही आसपास वालों को पता हो कि उस प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया है, और इसके अलावा एक्चुअल ओनर को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल ओनर को इसकी जानकारी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ अपवाद यानी कि एक्सेप्शन के बारे में कि किन केस में कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें, तो माइनर जो बच्चे होते हैं उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उस कंडीशन में कोई भी कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता है। नंबर 2, अगर किसी पागल या मानसिक रोगी की कोई प्रॉपर्टी है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो भी ऐसी कंडीशन में कब्जाधारी मालिक नहीं बन सकता है। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर है, कार्यरत है, काम करता है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, या कब्जा करने के बाद आप उन प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि किराएदार ही रहता है, वह कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि किराएदार सिर्फ किराएदार है। किराएदार और मकान मालिक के बीच में जब ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे
कोई भी दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार के उनके बीच में ट्रांजैक्शन मिल जाती हैं जिनकी वजह से उनके बीच में एक किराएदार और मकान मालिक का रिलेशन दिखता है, जिसकी वजह से किराएदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।